हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और जय माता की आप सबको। और नवरात्रि कैसे चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन है स्क्रीन पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है मेरे मायके से। मेरे मायके की वो फैमिली जो आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पर मेरे साथ नहीं देखी है, आज भी आप मेरे साथ नहीं देखेंगे। लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि मैं मेरे मायके के सभी मेंबर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं। और एक बहुत ही अहम और बहुत ही वो होता है ना कि मन को छूने छूने वाला एक फंक्शन हमारे था, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। सामने सोफ़े के ऊपर मेरी दो बुआ बैठी हुई हैं। और मैंने आज तक मेरे वीडियोस में कभी भी मेरी बुआ और मेरे मायके की फैमिली है ना, वो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है। तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो में शेयर करूंगी। मम्मी गई थी गनगौर का उद्यापन करने। मेरी मम्मी का गनगौर का उद्यापन नहीं हुआ था क्योंकि पापा, जैसे कि पहले तो हम लोग छोटे थे और फिर उस टाइम पर हम लोगों की जो वो होता है ना कि मेरे पापा बीमार बहुत दिन तक चले थे, तो उस कारण से कई चीज़ें ऐसी थी कि जिसके कारण से मम्मी का उद्यापन नहीं हो पाया। फिर बाद में पापा की डेथ हो गई थी, तो उस कारण से नहीं हो पाया। तो वो उद्यापन अब मम्मी ने इस साल किया है। समझ लीजिए कितने साल बाद। मेरे पापा 98 में डेथ हुई थी पापा की, और 88 में या 87 में कुछ मेरी मम्मी की शादी हुई थी, तो वो उद्यापन अब जाके हुआ है। तो उस उद्यापन को करने के लिए मम्मी ने बोला था कि बुआ जी के घर से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता, और हमारे घर में हम नहीं कर सकते क्योंकि गनगौर जो है ना, इन्हीं में मेरे पापा और इन्हीं में मेरे दादा की डेथ हुई है हमारे घर में। तो हमारे यहाँ पे मेरे मायके में गनगौर नहीं मनाई जाती है। गनगौर जो है वो उसका उद्यापन हम मम्मी को और कहीं पे जाकर ही करना था। अब बुआ के घर से बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो मम्मी ने कहा चलो मैं आपकी बार उद्यापन करती हूँ। सारी चीज़ें अब सही हैं। मम्मी अपने खुद के घर में भी है क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों को पता ही, हम लोगों ने अभी घर बनाया है हमारा। अब मैं बारी बारी से आप लोगों को दिखाऊंगी कि फैमिली में कौन कौन है वो सारी चीज़ें। फ़िलहाल यहाँ पर जो मम्मी सामान लेकर गई थी ना, वो दिखाया जा रहा है। तो ये जो सामान है ना सामने थैले में, ये सारा हम लोगों के यहाँ पे गनगौर पे देते हैं। जैसे बर्तन भी होते हैं, साड़ी होती है, चूड़ा होता है और गहने होते हैं। 5 गहने होते हैं जिसमें पायल और बिछिया और नाक का कांटा मेन होता है। ये तो ज़रूर देना ही होता है उद्यापन करते हैं गनगौर का जब। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, सामने जो आपको दिख रहे हैं पिंक कलर में, ये मेरी बुआ जी हैं। मेरे टोटल 5 बुआ हैं, लेकिन जिनमें से एक की डेथ हो चुकी है। मेरे पापा की डेथ से पहले ही डेथ हो गई थी उनकी। तो अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ पे 4 बुआ हैं मेरी। तो इस दिन जब ये प्रोग्राम हुआ था, उस दिन मेरी चारों बुआ आई थी। मेरी एक बुआ की शादी कहीं मतलब कहीं अलग सिटी में हो रखी है, और जिनकी डेथ हो गई उनकी भी अलग सिटी है। बाकी 3 बुआ एक ही शहर में रहती हैं, और वो शहर है अटेली मंडी। यहाँ पे नारनौल के पास में, जो जानते हो अटेली मंडी तो बताना। तो यहाँ पे बस वही है कि मम्मी, हम लोगों की क्या होता है कि गनगौर का जो सामान होता है ना, तो उसको जो दिया जाता है उसके ऊपर से इस तरीके से किया जाता है। ये वो मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं इसको, लेकिन ये इस तरीके से किया जाता है। आप लोगों को पता हो तो, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और ये वीडियो जो है ये मम्मी ने बना लिए थे क्योंकि एक मेमोरी होती है यार, वो सेफ रह जाती है, सेव रह जाती है। और लाइफ का ये दौर, जब मम्मी ने इतने साल इस चीज़ का वेट किया है, गनगौर का उद्यापन करने का, एक सुहाग की निशानी होती है। लेकिन क्या है ना कि बदकिस्मती से हमारी ज़िंदगी में मेरे पापा ने हमारा साथ बहुत जल्दी छोड़ दिया था। लेकिन ये जो काम था ये करना तो ज़रूरी था। तो यहाँ पर बस मम्मी ने बुआ जी के पैर छुए हैं, और सारा सामान था उसके ऊपर से जो अभी किया वो किया। उसके बाद में मम्मी भांजियों के पैर छू रही है। हम लोगों के यहाँ पे भांजी के पैर भी छुए जाते हैं, भांजी को देवी स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर एक भांजी के पैर छू लिए थे। ये मेरी पूनम दीदी हैं। तो ये हम लोगों में मतलब वो होता है ना कि काफ़ी हंसमुख हैं। सारी बहन भाई मेरे काफ़ी हंसमुख हैं। मैं वैसे ज़्यादा नहीं मिली हूँ। ये मेरी बुआ जो सामने अभी पैर छुए हैं, सूट पहन के खड़ी हैं, ये मेरी दादी की सेम शक्ल की हैं। मतलब इनको देखते हैं ना तो मेरी दादी याद आती है, सेम फेस है। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ है। और थोड़ा बहुत मुझे कन्फ्यूजन भी हो सकता है छोटी बड़ी का, ये तो सबसे बड़ी वाली है मुझे पता है, लेकिन बाकी का मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है। तो इनके भी पैर छुए हैं मम्मी ने, क्योंकि ये भी भांजी लगती है मम्मी की।
और अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, ये जिन बुआ ने अभी ये पिंक कलर की साड़ी पहन रखी ना, इनकी बेटी है, इनका उद्यापन भी उसी दिन था। तो ये कारण भी था मेन कि यहाँ पर इनका नाम ज्योति है, मेरी बहन है ये। तो इनका जब उद्यापन था ना, उसी दिन मम्मी ने सोचा कि ज्योति उद्यापन कर रही है तो मैं वहीं से कर लूँगी। तो दोनों का साथ ही हुआ था। तो अब इनको अपने जो भी सामान इनको देना है अपने ससुराल में, उसके ऊपर से ये भी वही काम करेंगी जो मम्मी ने किया था अभी। और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, मेरी मम्मी, मेरे मायके में ना हर साल सत्यनारायण भगवान का वो किया जाता था, कथा की जाती थी जब मेरे दादा जिंदा थे जब। और अभी वो नहीं की जाती है। तो हम लोगों का ये है कि आप लोग दुआ करना, हम लोगों का प्लान है कि हम उस परंपरा को कंटिन्यू रख पाएँ। मतलब पहले हमारे पास हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू रख पाएँ। हमारे दादा, हमारे पापा जो हैं, उनका जो भी काम था वो हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिन्यू नहीं रख पाए थे, लेकिन अब हम सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करें। तो आप दुआ करना हमारे लिए, भगवान से प्रेयर करना कि हम वो सत्यनारायण भगवान की कथा जो है हर साल करवा पाएँ। और ये काम जो है ना, ये मेरी मम्मी की मन की इच्छा है कि जितने भी काम जो उस समय में नहीं हुए, जो बच गए, वो सारे काम धीरे धीरे करके मेरी मम्मी करे। और वो है ना कि गाइडेंस के लिए बुआ हैं, बुआ बता देंगी कि क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे करना है। मेरी दादी की अभी डेथ हो चुकी है। और एक चीज़ और आपको बताऊं तो कि हमारी कहावत है कि जब जाड़ थी जब चने नहीं हुए, और जब चने हुए जब जाड़ टूट गई। मतलब जब मेरी दादी थी ना, तब हमारे पास कुछ था नहीं, और आज हमारे पास सब कुछ है, अब मेरी दादी नहीं है। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। यहाँ पर चल रहा है थोड़ा नाच गाना, मेरी बहनें डांस कर रही हैं, भाभियाँ भी हैं यहाँ पे, और ये मेरी बुआ है जो अभी वारफेर कर रही है ना, ये सबसे छोटी वाली बुआ है मेरी। और आपने देखा होगा एक व्लॉग में, इनके यहाँ पे इनके बहू के बेटा हुआ था, मतलब इनको पोता हुआ था जब आरती अर्जुन सब लोग गए थे इनके यहाँ पे। तो वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली है। ये दूसरी भी मेरी दीदी है, इनका नाम ज्योति है, और छोटी है मेरे से। दीदी तो नहीं कहूँगी मैं, ज्योति ही कहूँगी। और वो होता है ना कि कभी फैमिली फंक्शन वहाँ पर साथ में हम लोगों ने कोई सेलिब्रेट नहीं किया। अभी कभी करेंगे ना इन फ्यूचर, तो मैं आप लोगों को पर्सनली वो होता है ना फ्रंट कैमरे में मिलवाऊंगी सबसे। मेरा काफ़ी मन है मिलने का। मैंने मायके की फैमिली को अब इस वीडियो में देखा ना सबको, तो मुझे एक चीज़ का बहुत वो हुआ कि मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। मतलब बहनों को जानती हूँ, भाइयों को जानती हूँ, बाई फेस पहचान जाती हूँ, लेकिन भाभियों को नहीं जानती हूँ, बच्चों को नहीं जानती हूँ। इतना बड़ा परिवार है मेरा, लेकिन फिर भी हम लोग कभी इस तरीके से मिले नहीं, पास में बैठे नहीं। वो चीज़ें मैं ये वीडियो देख रही थी तब मैं मिस कर रही थी। लेकिन भगवान का साथ रहा तो आने वाले समय में हम साथ रहेंगे, और मिलना बैठना बातें करना भी होगा। आप सबको पता है कि मेरा इतना आना जाना नहीं होता कहीं पे, मैं कहीं नहीं जाती, एक मेरे ससुराल को छोड़ करके, एक मम्मी के घर महेंद्रगढ़ को छोड़ करके। लेकिन अब मेरा ये है कि जैसे जैसे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और इधर की साइड राजस्थान में मैं सेट हो गई हूँ, बाहर नहीं हूँ मैं कहीं, तो मैं सबसे मिला करूँगी। और मेरे बहन भाइयों का प्यार जो हम अभी, जैसे फ़ोन पे तो बातें हो जाती हैं मेरी, इससे पूनम जीजी से तो ज़रूर होती हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग कहीं बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उस चैनल में आप लोग मेरी मायके वाली फैमिली को देख पाओगे। तो ये जो सामने अभी दिख रही है ना, चुंदड़ी ओढ़ रखी है, ये दीदी है मेरी, इनका है यूट्यूब चैनल। ये देखो सामने ये नथ पहन रखी, काफ़ी खूबसूरत है ना मेरी। एक चीज़ और बताऊँ आपको, आप कहोगे कि दीदी बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही है, कि हम बहन भाई है ना, हमारा कलर सांवला है। और मेरे मायके में जितनी भी मेरी बुआ है, मेरे चचा ताऊ जितने भी हैं, मेरे पापा भी, चाचा ताऊ रियल नहीं है वैसे, है जैसे रिलेशन में, मेरे पापा एक ही थे 5 बहनों में। तो सबका कलर जो है ना वो एकदम गोरा चिट्टा है। और हम बहन भाइयों में बस आरती जो है ना वो मेरी बुआ पर गई है। आप सोच कर देखो आरती का फेस और मेरी बुआ का, और इनका, मेरी बुआ के बच्चे जो है इन सब का फेस, ये मेरी बुआ पर गई है। और बाकी हम तीनों जो है ना वो मेरी मम्मी के ऊपर गए हैं। हमारे तीनों को कलर सांवला है, बाकी पूरी फैमिली गोरी चिट्टी है। ये चीज़ हमें मेरे मायके से नहीं मिल पाई, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे इस चीज़ में भी प्राउड फील होता है कि मैं मेरी मम्मी के जैसी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बस यही है कि इस वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ में मेरी मायके वाली फैमिली शेयर करनी थी। हालांकि इसमें इतना मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, लेकिन कभी हुआ, पॉसिबल हुआ, हो सकता है शायद कि गर्मी की छुट्टियों में ही पॉसिबल हो जाए, और मैं सब लोगों के साथ में अच्छे से एक व्लॉग बनाऊं और आपके साथ में शेयर करूं। और वो परिवार मेरा जो कि मैंने कभी मेरे वीडियोज़ में इंक्लूड नहीं किया, वो मेरा सारा परिवार मैं आप लोगों को दिखाऊं, और आप लोग मुझे बेहतर तरीके से जान पाओ।
तो ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। यहाँ पर गनगौर की ये टिक्कियाँ लगाई जाती हैं हमारे यहाँ पे, मेहंदी की और रोली की और काजल की, तो वो टिक्कियाँ लगाई जा रही हैं। मैंने इस साल उस तरीके से गनगौर जो होता है ना, पूजना होता है, वो मैं नहीं पूज पाई क्योंकि मेरे ये टाइफाइड हो रखा था ना, तो टाइफाइड के चक्कर में मेरा नहाना भी बंद था, तो मेरे पूजा पाठ ज़्यादातर बंद ही थे और मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी। अभी भी आप देख रहे होंगे मेरे व्लॉग्स जो है रेगुलर नहीं आते हैं, तो मेरी कंडीशन उतनी सही नहीं हो पाई है। अगर मेरी सही होती तो मैं आप लोगों के साथ में आगे वीडियोज़ में शेयर करती और क्या बोलते हैं उसको, मैं भी गनगौर का कुछ करती, वो होता है ना पूजा पाठ जो भी होता है, लेकिन मैं नहीं कर पाई। अब की बार मुझे इस चीज़ का भी अफसोस रहेगा। और आप लोगों को मेरी फैमिली कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ मेरा व्लॉग आज का आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।